प्रॉपर भिवानी में बैठे हैं और काफी हॉट सीट होती है भिवानी की। ठाकुर विक्रम सिंह खास बातचीत में मौजूद हैं। पिछले 10, 15, 20 साल से बीजेपी के साथ लगे हुए हैं और इन्होंने भी ताल ठोक दी है बीजेपी के टिकट को लेके। भिवानी विधानसभा क्षेत्र से क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? आपको 50 साल निकाल दिए, सब पार्टियों की सेवा की आपने और लगातार आपको टिकट किसी ने दी नहीं, आपको मिसयूज किया। चुनाव नहीं जीत पाया मैं। चुनाव लड़ा मैंने, एक चुनाव लड़ा, लोकसभा का लड़ा, पहला चुनाव वही था और उसके बाद में भी चुनाव का मौका नहीं मिला क्योंकि पहले मैंने बताया था कि हमें धोखा मिला। आपने कमी या फिर पार्टी में? हमने बहुत मेहनत की। कमी थी तो नेताओं में थी जिन्होंने हमें काम तो ले लिया हमारे से, फिर धोखा किया। कुलदीप ने हमारे साथ धोखा किया क्रिकेट के चक्कर में आकर, और जो रणवीर सिंह महिंद्रा को टिकट दी हमारी बजाय, वरना मेरा उसमें भी ये था कि आधे टाइम मुझे चौधरी भजनलाल की गाड़ी में रहना पड़ता था, आधे टाइम चौधरी कुलदीप बिश्नोई की गाड़ी में रहना पड़ता। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने अपने भाई को भी धोखा दिया और आज से कुछ भी गए अपने पिता को भी धोखा दिया, क्योंकि बाकी परिवार आप देख लो कहाँ पहुंच गए हैं, धरातल में पहुंचने जा रहे हैं। ठीक है, और आगे और भी धरातल में पहुंचेंगे क्योंकि जो सेवा हमने की है वास्तव में छत्तीस बिरादरी की सेवा की है। सेवा की मेवा मिल पाएगी ठाकुर विक्रम सिंह? हम सोचते हैं कि मिलेगी क्योंकि पार्टी देखती है और कोई ना कोई आंख हमारी तरफ भी लगी हुई है। और अब की बार हमने ये भी सोचा है कि एक टिकट की लड़ाई खाली हम नहीं करेंगे, मेरी टिकट की लड़ाई नहीं करूंगा। उस दिन हम एक पूरी स्टेट का राजपूत महासम्मेलन कहो, राजपूत कुंभ कहो, वो बुलाएंगे। मैं हर जिले में होकर आऊंगा, हर जिले के अपने भाइयों को बुलाएंगे और भी हमारे साथियों उनको बुलाएंगे और पूरी तरीके से हम पूरा अपने समाज का भी बात उठाएंगे। 10 टिकट और हमने 10 टिकट कम से कम मिलनी चाहिए समाज। हाँ, और अब की बार भी हमने बहुत देख लिया, पूरे समाज ने देख लिया, पार्टी को भी पता है कि राजपूत समाज ने एक तरफा वोट दिए, तो उसी का नतीजा हम चाहते हैं कि हमारे समाज की कुछ तवज्जो होनी भी शुरू हुई है और चुनाव आते आते हम 10 टिकट लेने में कामयाब हों, उसी के लिए हम कार्य करेंगे और उसी के लिए हम एक बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं। आप कहते हैं कि मुहिम चलाएंगे 10 टिकटों के लिए हम, तो उससे 10 टिकट में ठाकुर विक्रम सिंह पे भी आस्था जताएगी बीजेपी? क्या लगता है अब की बार आपको टिकट कंफर्म मिल जाएगी? ये मुझे विश्वास है अब की बार कि मुझे पार्टी चुनेगी और मुझे कमल का फूल देगी, और कमल का फूल देगी तो हम भिवानी से बहुत तगड़े मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। देखो, हमें ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी राजपूत को टिकट बिल्कुल भी देने वाली नहीं है। हिम्मत हमारे अंदर वो पहले ही थी, वो हिम्मत आज है। जिस हिम्मत से हम पहले कार्य करते थे पार्टी का, उस हिम्मत से आज करते हैं। विधायक हमारा बनने का एक सपना है कि विधायक बने, अब की बार पार्टी हमें अपना टोकरा भर के हम अपना आशीर्वाद हमें दे और टिकट दे दे, तो हम दिखाना चाहते हैं कि भिवानी का विकास कैसे होना चाहिए, भिवानी का विकास कहाँ पहुंचना चाहिए था। भिवानी शहर ऐसा शहर है कि आज तक ठाकुर वीर सिंह के सिवाय ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बना जो भिवानी का विधायक बनाओ। पूरी प्लानिंग के साथ में आर पार की वोट में चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। चुनाव लड़ेंगे, पार्टी टिकट देगी और मुझे पर्सनल विश्वास है कि अब की बार शायद चुनाव में हमें टिकट मिलेगी, क्योंकि बाकी मामला ठंडा सा लग रहा है, वो इसीलिए लग रहा है कि टिकट हमारे समाज को मिलने जा रही है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद है भिवानी लोकसभा और भिवानी विधानसभा प्रॉपर भिवानी में बैठे हैं और काफी हॉट सीट होती है भिवानी की। हमारे साथ खास मेहमान, चुनाव का मुद्दा सिर चढ़ के बोल रहा है आजकल जनता जनार्दन के, और हर नेता कहीं ना कहीं अपने अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे साथ खास मेहमान, आपके जाने पहचाने चेहरे, किसी जाने पहचान के मोहताज नहीं है, ठाकुर विक्रम सिंह खास बातचीत में मौजूद हैं। और ठाकुर वीर सिंह के पुत्र एक इनके पिताजी विधायक रह चुके हैं पुराने जमाने में, और ये खुद लगातार कई पार्टियों में आए, लेकिन पिछले 10, 15, 20 साल से बीजेपी के साथ लगे हुए हैं और इन्होंने भी ताल ठोक दी है बीजेपी के टिकट को लेके। भिवानी विधानसभा क्षेत्र से ठाकुर विक्रम सिंह ने कई विषयों पे बातचीत करेंगे, बेबाक तरीके से बातचीत करेंगे। ठाकुर साहब का बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24। आपका भी लंबा जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 से।
तो News24 के सभी दर्शकों को भी मैं धन्यवाद करता हूं और उनका स्वागत भी करता हूं। तो साथ जुड़ेंगे, आपका बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद मेरे से मिलने आने के लिए, मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। ठाकुर साहब, क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? आपको 50 साल निकाल दिए, सब पार्टियों की सेवा की आपने, और लगातार आपको टिकट किसी ने दी नहीं, आपको मिसयूज किया और आपके वोटों का भी मिसयूज किया। हर, चाहे वो चौटाला परिवार हो, चाहे वो बंसीलाल परिवार हो, चाहे वो भजनलाल परिवार हो, चाहे वो कोई भी अदर वाई एक्स वाई, जैसे बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो, तो अब आपको क्या लग रहा है कि आपको टिकट दे देंगे, चुनाव लड़ा देंगे? ऐसा क्यों लग रहा है? और बीजेपी टिकट से आपने ताल ठोकी है। देखो, ऐसा है कि मैं लड़ा, सभी ने धोखा किया, ये आपकी बात सही है। पहले आपने इंटरव्यू लिया था, उसमें पूरी डिटेल में मैं ये बातें बता चुका है। अब तो आज हम बात करेंगे कि बीजेपी में हूं मैं और बीजेपी के लिए ताल क्यों ठोक रहा हूं। आज ठोकी ताल भिवानी से। तो पहली बात तो ये है कि मेरे पिताजी 1977 में विधानसभा का चुनाव जीते और उस समय जनता पार्टी थी, उसके अंदर जनसंघ भी विलय कर चुका था, दूसरी सोशल पार्टी भी कर चुकी थी, ठाकुर वीर सिंह जी ने, हाँ, जनता पार्टी से भिवानी से चुनाव लड़ा था। और उस समय श्री बनारसी दास गुप्ता मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री को ठाकुर वीर सिंह जी ने भिवानी में हराया था और हराकर वो मंत्री भी बने और बहुत से विभागों के मंत्री रहे। मैं पूरे गिनाऊंगा तो उसी में टाइम लग जाएगा, लेकिन शुरुआत में ही जब उनको मंत्री बनाया गया तो उसमें वो फाइनेंस, एक्साइज एंड टैक्सेशन और आपका हाउसिंग और टूरिज्म और एक दो विभाग उनके पास और भी थे। उसके बाद में फिर वो रेवेन्यू मिनिस्टर भी रहे उसी समय में फिर कोऑपरेटिव मिनिस्टर तो लंबे समय तक रहे। तो उनको फिर आपका डेवलपमेंट मिनिस्टर भी बनाया गया तो देवलाल के समय, और उन्होंने 7-8 दफा उनके मंत्रालय बदले क्योंकि वो पिताजी का रुतबा ऐसा था, पिताजी का काम करने की पद्धति थी, पढ़े लिखे थे, बहुत सीनियर और बहुत नामी ग्रामी एडवोकेट थे। उनका काम करने का तरीका था ईमानदारी का, वह कहीं भी आते तो अड़चन लग जाती थी। तो फिर चौधरी देवीलाल जी ने एक बहाना लेकर उस समय और ठाकुर साहब को, डॉक्टर मंगल सेन को, कमला वर्मा को, रामलाल वधवा को, और उस टाइम ड्यूअल मेंबरशिप का बड़ा जोरदार उन्होंने अभियान चलाया था चौधरी चरण सिंह जी ने और चौधरी देवीलाल जी ने। इनका ड्यूअल मेंबरशिप है, ये आरएसएस के मेंबर भी हैं और जनता पार्टी के भी हैं। तो उन्होंने कहा कि आप रिजाइन कर दो, रिजाइन करने से मना कर दिया चारों ने। तो चारों को फिर चौधरी देवीलाल जी ने डिसमिस कर दिया, जिनमें डॉक्टर मंगल सेन थे, कमला वर्मा थी, रामलाल वधवा थे और ठाकुर वीर सिंह जी थे। ठीक है सर। ठाकुर साहब, आप अपने पिताजी की विरासत को संभाल नहीं पाए, राजनीति को, क्या वजह रही है? आप में कमी है, जनता में कमी है, या आपके हमने देखो संभाली भी, विरासत भी संभाली, हमने काम भी एक किया। बार भी राजनेता नहीं बन पाया आज तक आप? नहीं, चुनाव नहीं जीत पाया मैं। चुनाव लड़ा मैंने, एक चुनाव लड़ा, लोकसभा का लड़ा, पहला चुनाव वही था और उसके बाद में भी चुनाव का मौका नहीं मिला क्योंकि पहले मैंने बताया था कि हमें धोखा मिला। आप में कमी या फिर पार्टियों में कमी? हमने बहुत मेहनत की, कमी थी तो नेताओं में थी जिन्होंने हमें काम तो ले लिया हमारे से, फिर धोखा किया। कुलदीप ने हमारे साथ धोखा किया क्रिकेट के चक्कर में आकर, और चौधरी रणवीर सिंह महिंद्रा को टिकट दी हमारी बजाय, वरना मेरा उसमें भी ये था कि आधे टाइम मुझे चौधरी भजनलाल की गाड़ी में रहना पड़ता था, आधे टाइम चौधरी कुलदीप बिश्नोई की गाड़ी में रहना पड़ता। तो कुलदीप बिश्नोई ने खुद कहा जब जीत के हम निकले बाया से ऊपर निकल मैं मिला तो कहने लगे भाई साहब आपका मैं ये एहसान कैसे उतारूंगा। मैंने कहा कुलदीप जी समय बताएगा, और समय ने जब बताया तो उन्होंने मेरी टिकट काट कर और रणवीर महिंद्रा को दोस्त नहीं रहा। बिल्कुल, वो कहते हैं ना, वो कहते हैं हमारी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था, तो अपनों ने लूटा गैरों में कहा। यानी कि आपको सिर्फ अपनों ने बन के लूटते गए आपको। ओम प्रकाश चौटाला जी जेल में चले गए, अजय चौटाला जेल में चले गए, और मेरा निश्चित था कि भिवानी से टिकट मिलने का भी। तो सारी चीज हुई, 31 टिकटें फाइनल की गई, मैं भी वहीं था गुड़गांव में ओपीराम गहलोत के कॉलेज में। लेकिन अगले दिन चौधरी अभय सिंह चौटाला ने अपने भाई को भी धोखा दिया और आज से कुछ भी गए अपने पिता को भी धोखा दिया, क्योंकि वो जेल में थे और मैदान तो हॉस्पिटल में थे, वहां तो आगे थे निकल के। इन्होंने अगले दिन अशोक अरोड़ा से मिलकर और अपना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें 32 टिकटों की बजाय 62 टिकटें बांट दी। तो जिसमें जो बहुत पार्टी के सीनियर नेताओं में थे, हम भी, कृष्ण पवार भी थे और ऐसे 8-10 और भी थे, तो उनकी टिकटें काटी जो अजय चौटाला के खास नजदीकी थे। और उसका नुकसान ये हुआ कि पैसा तो कमा लिया उन्होंने, लेकिन
10 टिकटें कम से कम नुकसान हुआ उस समय 10 का। अगर 10 वो आती तो हो सकता है उस टाइम 14 में बीजेपी 47 ना बना पाती, लेकिन वो अपने लोभ में आ गए। ठाकुर साहब, XYZ सब पार्टियों में रह चुके हैं आप, कुछ लक का फैक्टर भी मानते हो राजनीति में? लक देखो होता है राजनीति में, लक का है। और जब तक के राज लिखा नहीं हुआ है माथे में, तो जब तक बात बनती नहीं है। और अब की बार हम सोच रहे हैं जिस प्रकार की मेहनत तो शायद ही 50 साल आपने सेवा की है, सब पार्टी, पूरा हरियाणा देख रहा है आपको, पूरा भारत। आपके 50 साल तक राज नहीं, तो क्या लगता है अब राजयोग बना हुआ है आपकी किस्मत में? देखो राजयोग जनता बताएगी, हमारी जनता बताएगी, हमारी पार्टी बताएगी, हमारा शीर्ष नेतृत्व पहले तो राजयोग पार्टी की टिकट लेके आएंगे, जनता तो बाद में बताएगी ना। राजयोग भी जब ही बनेगा जब पार्टी जनता भी दिखाएगी कि हमारे अंदर कुछ है, हमारा नाम की जनता भी लेगी। और उसके बाद में पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हमें समझे कि ये चुनाव जीत भी सकते हैं। और पूरे हरियाणा में हमारे जो पिताजी का प्रभाव था, हमारे समाज के ऊपर प्रभाव था, हम समाज को हमेशा एकजुट करके चले हैं और समाज का हमेशा से हम सेवा भी करते आ रहे हैं। 50 साल से पिताजी ने भी सेवा की थी बहुत ज्यादा, हम भी लगातार करते आ रहे हैं और समाज हमारे साथ है आज भी। ठाकुर विक्रम सिंह जी, पार्टी के नाम से, चौधरी देवीलाल के नाम से आज चौटाला परिवार भी राजनीति कर रहा है, चौधरी बंसीलाल के नाम से आज भी राजनीति हो रही है, वो स्वर्ग में चले गए हो, भजनलाल के नाम से आज भी राजनीति हो रही है। ये खुद का प्रभाव कोई छोड़ नहीं पाते, उसी पैटर्न पे आप चल रहे हैं। देखो वीर सिंह के नाम से आप राजनीति अपनी करते आ रहे हैं, लेकिन कभी विक्रम सिंह ने स्टैंड नहीं ले पाए, खड़े नहीं हो पाए, कहीं मुखर होके विरोध नहीं कर पाए, मुझे टिकट चाहिए, मुझे नहीं पता, लेकिन आप कभी विरोध नहीं कर पाए। दूसरे प्रत्याशी को आप पे सीधे सीधे लोग कहते हैं, अगर आपने टिकट मांगी और एन मौके पे आपकी टिकट काट दी गई तो आप विरोध नहीं कर पाए, आप उनका विरोध करके उनको हरा नहीं पाए, उनके साथ ही लग लिए। ये आप पे कमी रही है, लोग कहते हैं, क्या वास्तव में? जो कमी ये रही कि हमने ईमानदारी से राजनीति की, कभी एक नया पैसा किसी से ईमानदारी भारी पड़ गया। ईमानदारी चाहे भारी पड़े, आज भी हम चुनाव ईमानदारी से लड़ेंगे और जनता भी ऐसी बात नहीं, ईमानदारी को पसंद भी करती है। और हमने जो ईमानदारी से कार्य किए, हजार ठाकुर साहब ने लड़के नौकरियां लगाई, एक नए पैसा का हमारे ऊपर पूरे हरियाणा के ऊपर आरोप नहीं लग सकता। आज भी इस बात के लिए हम आज भी राजनीति में खड़े हैं, खत्म नहीं हुए हैं। क्योंकि बाकी परिवार आप देख लो कहाँ पहुंच गए हैं, धरातल में पहुंचने जा रहे हैं। ठीक है, और आगे और भी धरातल में पहुंचेंगे, क्योंकि जो सेवा हमने की है वास्तव में छत्तीस बिरादरी की सेवा की है। जो मैंने अभी आपको पहले बताया भी था, आपके पिताजी ने सेवा की, आपने भी सेवा की, आपके बेटे भी सेवा कर रहे हैं, सारी बात सही है ठाकुर साहब, लेकिन किसी पार्टी ने आपको तजब्बो नहीं दिया आज तक, आपका मिसयूज तक किया है। क्या अब ठाकुर विक्रम सिंह स्टैंड ले पाएंगे कि मुझे टिकट दीजिए और मैं हकदार हूं, मैं डिजर्व करता हूं, मैंने बड़ी मेहनत कर रखी है 50 साल तक, मेरे पिताजी ने मेहनत करके है, मेरे बेटों ने मेहनत करके है और मैं जीतूंगा, जीत के श्योर बीजेपी के झोली में टिकट, क्या आप ये कह पाएंगे आज? इस चीज चुनाव में भी लंबा जी, आपने चुनाव देखा भी है, बहुत नजदीक से देखा है भिवानी महेंद्रगढ़, तो विशेष तौर पर क्योंकि आप महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं जी। हमने इस चुनाव में भी पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत के साथ पूरे स्टेट में किया है, लेकिन खासतौर पर भिवानी महेंद्रगढ़ में। और यहीं से चौधरी धर्मवीर जी का चुनाव का शुरुआत हुई थी मेरे गार्डन से, और यहीं पे चुनाव जीत के हमने, धन्यवाद भी धर्मवीर जी ने यहीं से किया था। और हमने पूरे अपने समाज की, आप रिजल्ट देख लें कि चाहे नाम तो किसी का भी हो, लेकिन जो हमारा समाज है, ओम प्रकाश धनखड़ जी ने एक दिन हमारे प्रदेश पदाधिकारियों की मीटिंग में कहा था कि एक समाज है हरियाणा के अंदर जो 95% वोट बीजेपी को देता है, ऐसा समाज राजपूत समाज है। ये मानते हैं। और वो मेरी बात सुनिए, वो आज भी इस लोकसभा में विशेष तौर पर आप देखेंगे कि हमारे वोट 20-25 हजार या हमारे अटेली में वोट हैं और उन्होंने एक तरफा वोट बीजेपी को डाल रहे हैं। और यही कारण रहा कि अटेली जैसे क्षेत्र में भी धर्मवीर जी जीत के निकले। और दूसरा महेंद्रगढ़ जो कि कर्म भूमि रहा दान सिंह की, दान सिंह हमारे भिवानी के रहने वाले कर्म भूमि, लेकिन उनकी वहीं रही, वहां पर भी क्योंकि राजपूत समाज की 35 हजार वोट है वहाँ, उन्होंने भी एक तरफा बीजेपी को वोट दिया है, देते भी आ रहे हैं। ये मानते हैं आपके राजपूत 95% पहले भी साथ था, आज भी साथ है बीजेपी के, क्योंकि दादरी की बातचीत के रोहतक जो सड़क मार्ग है जहाँ राजपूतों के सभी गाँव आते हैं, वहां से 8000 की लीड लेके निकले हैं। जैसे बापोड़ा, जैसे कैरू, बहुत बड़े बड़े गांव यहाँ पे, यहाँ से 1000, 1500, 2000 की लीड लेके निकले हैं। अटेली जो कहीं भी हो, महेंद्रगढ़ हो, भिवानी शहर सबसे जीत के, भिवानी विधानसभा है, हमारे 35 से 40 हजार के करीब यहाँ पर वोट हैं। और यहाँ पर भी सबसे ज्यादा जीत चौधरी धर्मवीर सिंह जी 24 हजार के करीब
भिवानी से ही हुई है, उसका कारण भी ठाकुर यही है। साहब, राजपूत 95% बीजेपी के साथ आप खुद कह रहे हैं। आप हम भी काफी साथ लंबे हैं। समय से बीजेपी की सेवा कर हम रहे हैं, भी आप साथ खुद, हैं। हाँ, आप खुद कह रहे हैं। अब की बार तो अब की बार क्या ठाकुर साहब, इस सब मेवा की क्या आपको सेवा की मेवा मिल पाएगी ठाकुर विक्रम सिंह को? हम सोचते हैं कि मिलेगी, क्योंकि पार्टी देखती है और कोई ना कोई आंख हमारी तरफ भी लगी हुई है। और अब की बार हमने ये भी सोचा है कि एक टिकट की लड़ाई खाली हम नहीं करेंगे, मेरी टिकट की लड़ाई नहीं करूंगा। मेरी टिकट मिलेगी, पार्टी देगी, पार्टी को लगेगा कि मैं जीत सकता हूँ, कुछ करूंगा, लेकिन अब समाज के लिए हमने सोचा है कि समाज के लिए करेंगे। समाज को, हमारे को कम से कम 10 टिकटें हरियाणा के अंदर मिले, हमारा हक बनता है ये। हम 35-40 विधानसभा में ऐसे हैं कि जहां हम जिता नहीं सकते तो हरा सकते हैं। ये ठाकुर साहब ने जब कहा था, राजीव गांधी थे, जब चौधरी बंसीलाल ने पिताजी की टिकट को कटवाया था, 45 कॉन्स्टिट्यूएंसी की लिस्ट दे के आए थे राजीव गांधी जी को, और उसका नतीजा ये हुआ कि केवल 5 विधानसभा में कांग्रेस जीती थी उस चुनाव में। और इस बार भी हम यही करेंगे। आज अगस्त का जो आखिरी रविवार है, संभवतः 24 अगस्त पड़ता है, उस दिन हम एक पूरी स्टेट का एक राजपूत महासम्मेलन कहो, राजपूत कुंभ कहो, वो बुलाएंगे। मैं हर जिले में होकर आऊंगा, हर जिले के अपने भाइयों को बुलाएंगे और भी हमारे साथियों को बुलाएंगे, और पूरी तरीके से हम पूरा अपने समाज का भी ये बात उठाएंगे। 10 टिकट की और मांग हमने रखी है। 10 टिकट कम से कम मिलनी चाहिए राजपूत समाज में। हाँ, तो खाली राजपूत समाज गिरा पड़ा या एक निंद्रा में रहे, ऐसा समाज राजपूत कभी भी नहीं रहा है। और अब की बार भी हमने बहुत देख लिया, पूरे समाज ने देख लिया, पार्टी को भी पता है कि राजपूत समाज ने एक तरफा वोट दिए, तो उसी का नतीजा हम चाहते हैं कि हमारे समाज की कुछ तवज्जो होनी भी शुरू हुई है, और चुनाव आते आते हम 10 टिकट लेने में कामयाब हों, उसी के लिए हम कार्य करेंगे। और उसी के लिए हम एक बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं। मेरी बात भी हुई है मुख्यमंत्री जी से, और मुख्यमंत्री जी ने मेरे से कहा भी है कि मैं आपके सम्मेलन का टाइम के लिए डेट बताऊंगा, तो एक आध दिन आगे पीछे अगर होगी तो सीएम साहब की वजह से हो सकती है वो 24 को ही आए, या एक आध दिन आगे पीछे होंगे, तो उसके हिसाब से होगा। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी से ही अपना हक मांगेंगे। भारतीय जनता पार्टी से ही कहेंगे कि पार्टी की हमने सेवा की है और पार्टी सेवा करती आई है। कब ठाकुर नरसिंह सिंह कलान रोड से विधायक बने थे, 3-4 विधायक बने थे, तो भी राजपूत थे, इसी वहां से बने भी थे और साथ भी रहे। 1 साल के बाद चुनाव दोबारा हो गया, वो एक अलग बात है। तो वही बात आज हम भी अपनी पार्टी से, अपने शीर्ष नेतृत्व से ही मांगेंगे कि हमें, हमारे समाज को हमारा हक दिया जाए। हमें अब राज्यसभा का चुनाव है, राज्यसभा में अगर किसी भी समाज का अगर आज हक बनता है, तो हमारे समाज को आज तक जब से हरियाणा बना है, जब से पहले भी हमारे समाज को कभी भी राज्यसभा में नहीं भेजा गया है। और हम चाहेंगे कि ज्ञापन भी हम देंगे, और कोशिश होगी हमारी मुख्यमंत्री जी से भी कहें, और खट्टर साहब से भी हम बात करेंगे कि हमारे समाज ने आपको भी वहां से पिछली दफा विधायक बनाने में बहुत सहायता की थी। अब लोकसभा में भी एक तरफा चुनाव जीतवाया है, नायब सिंह सैनी भी वहीं पर थे। मतलब जाने वाले मुख्यमंत्री को भी, आने वाले मुख्यमंत्री को भी हमारे समाज ने जीतने में पूरा काम किया है, पूरे एक साथ लगे हैं। तो हमारे समाज को भी उनका हक मिलना चाहिए, और हम उसके लिए भी अपनी पार्टी के अंदर पूरी बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। जो आपने कहा है कि क्या ऐसे ही बैठे रहेंगे, हम ऐसे बैठे नहीं रहेंगे, और चुनाव तक पूरे लगे रहेंगे कि हमारे समाज को भी, और जैसे 36 बिरादरी की हमारा समाज सेवा करता रहा है, जहाँ पर भी हम हैं 36 बिरादरी में बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से आपसी तालमेल के कारण, और 36 बिरादरी की सेवा भी करते हैं, कार्य भी करते हैं। क्योंकि पहले जमाना था जब जमीन ज्यादातर राजपूतों के पास ही थी, उन्हों के गांव में आज भी आप देखेंगे कि रिजर्वेशन भी हमारे एरिया में ही है, क्योंकि हमारे साथ ही ये समाज रहता था। हमारे एक किस्म सहायक भी थे और आज भी सहायक हैं, और आज भी भाई की तरह सबसे 36 बिरादरी से, खास तौर पर हमारे ओबीसी के भाई हैं, बीसी के भाई हैं, और हमारे एससी समाज है, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। और उसी ले पे हम अकेले नहीं समझते अपने आप को, हम समझते हैं कि सारी जातियां हमारे साथ सारी हैं। बातें सही, अच्छी बात है। अब क्या लगता है आपको, बीजेपी आप कहते हैं कि मुहिम चलाएंगे 10 टिकटों के लिए हम, तो उस 10 टिकट में ठाकुर विक्रम सिंह पे भी आस्था जताएगी बीजेपी? क्या लगता है अब की बार आपको टिकट कंफर्म मिल जाएगी? टिकट देखो, टिकट आपका भी अभी 1 या 2 दौर बचे हैं चुनाव लड़ने के, फिर गाइडलाइन आ जाएगी भाई 70 के बाद अब चुनाव नहीं लड़ सकते, तो अभी आपके पास लांबा जी, मैं आपको बता रहा हूँ, अब की बार हमें पूरा, चाहे इसको कुछ भी कहो, पूरा विश्वास है कि हमारी सेवाओं के ऊपर। अब जैसे हम गार्डन में बैठे हैं, गार्डन में भी जब से मैं पार्टी में आया हूँ, अमित शाह जी ने मुझे शामिल कराया था, महेंद्रगढ़ में हम शामिल हुए थे। कोई भी फंक्शन छोटा हुआ, बड़ा हुआ, कुछ भी हुआ,
हमने पूरी अपना मान के पार्टी की सेवा की है। गार्डनों को जब भी जरूरत पड़ी थी, छोटा जो फंक्शन है, जो बड़ा फंक्शन है, जहाँ पे इंतजाम भी किया, सब कुछ किया। और जो भी चाहे चाय पानी का हुआ, कुछ भी हुआ, सब मैंने किया अपनी पार्टी समझकर, मेरी पार्टी समझकर। और मैं मेरी पार्टी से आज भी पूरा, मैं ये मुझे विश्वास है अब की बार कि मुझे पार्टी चुनेगी और मुझे कमल का फूल देगी। और कमल का फूल देगी तो हम भिवानी से बहुत तगड़े मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। और क्योंकि मेरा एक कोशिश है, आप कह रहे थे कि अब क्यों करना चाह रहे हो, क्यों इसलिए करना चाह रहे हैं तो हम एक दफा विधायक बन के ये दिखाना चाहते हैं भिवानी की जनता को, पूरे हरियाणा को भी, कि एक विधायक को कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से वह समाज की सेवा कर सकता है। हमने निस्वार्थ सेवा आज तक की है और निस्वार्थ सेवा जब भी करेंगे। और जब भी हमारा ऐलान होगा, चाहे छोटा काम हो, बड़ा काम हो, कोई भी साहब जिस दिन कह देगा कि विक्रम सिंह ने फला काम के लिए किसी से उससे पैसा लिया तो मुझे पंचायत की जरूरत नहीं है, उस दिन में अपना। ठाकुर विक्रम सिंह जी, बहुत अच्छी बात, आप चुनाव लड़ेंगे, ये भी अच्छी बात है। लेकिन चुनाव कई बार नेता देखते हैं हम, चुनाव लड़ते हैं वो, लेकिन फिर वो कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं 5 साल के लिए। फिर वो क्या कहते हैं, राम नाम जपना पराया मल अपना हो जाता है। अगर आप यहाँ से जीत जाते हैं तो वो पैटर्न तो जो और नेता करते आ रहे हैं, मिलना नहीं, बाहर कुत्ता बांध देना, फिर वो लोगों से नहीं मिलना, आए तो फिर उनको बाहर दरवाजे पे नहीं, साहब नहीं है, बाहर गए चंडीगढ़ है, लोग छोटे छोटे मूलभूत सुविधाओं के लिए भटकते घूमे, ऐसा पैटर्न तो नहीं हो जाएगा कहीं? लंबा जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप हमारे गेट से घुसे हो, कोई दरबार खड़ा मिला आपको? नहीं। कोई गेट बंद मिला आपको? और आप जाते हुए ये भी देखना कि हमारे गेट के कोई कुंडा है क्या? कोई कुंडा ही नहीं हमारे गेट में, 24 घंटे खुला रहता, बंद होता ही नहीं है। और मेरा कमरा आप देखते हो बिल्कुल गेट के सामने, जब अंदर आओगे सामने मेरा कमरा है। लोग आते मेरे को कमरे, मेरे से कमरे में घुस जाते हैं, पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, अंदर घुसते हैं। कमरा खुला है तो अंदर आ जाते हैं, आवाज मार लेते हैं तो मैं वहीं हाजिर हूँ। सुबह 5 बजे उठता हूँ, 12 बजे तक जगह रहता हूँ। कोई किसी टाइम पे आ जाए, कोई मिले तो उसकी कोई मनाही ना पहले कभी थी। चुनाव आ रहे, हमें कभी ये दुख नहीं हुआ कि चुनाव आ रहे। हम चुनाव हारते पिताजी तो हम अगले दिन कोर्ट में जाते थे, हमने कोई गलत काम किया ही नहीं। वो जनता की मर्जी है, वोट दे ना दे, जनता ने वोट दिया तो भी हम गली गली में उपलब्ध थे। मेरे जो दादाजी थे वो एक किसान थे, खेती करते थे, और खेती जब करते थे तो उसी में किसान के घर ही मेरे पिताजी ने जन्म लिया। उन्होंने अपनी मेहनत से वकालत की, मेहनत से वकालत चलाई। ठाकुर साहब, कांग्रेस अगर किसी राजपूत को टिकट दे देती है तो ठाकुर विक्रम सिंह का नंबर कट नहीं जाएगा? क्या लगता है, दोनों पार्टियां एक बिरादरी को टिकट दे देंगी? देखो, हमें ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी राजपूत को टिकट बिल्कुल भी देने वाली नहीं है। उसके कई कारण है, वो कारण जताने की जरूरत भी नहीं पूछेंगे। और हमने इतनी मेहनत यहाँ पर की है, पार्टी टिकट देगी राजपूत में तो हम सोचते हैं कि हमारे को देनी चाहिए, देगी। और अगर पार्टी टिकट देगी, कमल का फूल थमा देगी, तो मैं एक नहीं, मैं आपको गारंटी से बताता हूँ कि मेरे को टिकट देते ही आपकी दादरी की टिकट बीजेपी की आएगी, बोनी खड़ा की टिकट बीजेपी की आएगी। 40,000 वोट हमारे हैं। और हमारे पिताजी ने इतने काम किए थे कि आज भी उन गाँव के अंदर, उस टाइम पिताजी की भी पूछ थी और हमारी भी पूरी पूछ समय समय पर होती है। एक चुनाव की मैं जरा सा एक बता देता हूँ। रामकिशन फौजी ने हमें धोखा दिया, कहा कि मैंने किरण चौधरी छोड़ दी है और आपके पास आ गया हूँ और आप अब की बार खरक में आ जाओ। और खरक में मेरे एक जलसेम पृथ्वीराज चौहान आए थे, उसमें शामिल हो जाओ। मैं भी गया, छोटा भाई भी था। और उसका ये रहा कि जो पहले नंबर पे था, रामकिशन फौजी तीसरे नंबर पे थे और रामकिशन फौजी तो चले गए पहले नंबर पे, और जो पहले नंबर पर था वो तीसरे नंबर पे चला गया अजका पार्टी का। और उस समय 80 का जो सट्टा बाजार था उसका भुगतान आज तक नहीं टूट पाया। ऐसा उलटफेर हुआ। तो आज भी हमारे लोग हमारे साथ हैं क्योंकि हमने उस समय भी सेवा की थी और आज भी हम सेवा करते आ रहे हैं। आपके लोग आपके साथ, आपने मेहनत करके, आपके पिताजी ने मेहनत करके, आपके लड़कों ने आपकी सेवा करके, लेकिन ये पार्टियां सोच क्यों नहीं पाती? क्योंकि और एक बात और जानना चाहूंगा मैं आपको बताता हूँ। एक बात इसके साथ, एक क्वेश्चन 2-3 बार पूछ लिया, मैं बताता हूँ आपको। हमारे अंदर, हमारे समाज की एक ताकत है। उस ताकत को लोग सोचते हैं कि बिना विधायक हुए भी ये कोई बात हो तो दबते नहीं है। ये बात जो कहनी होती कहते हैं, क्योंकि हमने कोई गलत काम किया नहीं, किसी का लिया नहीं, किसी से पैसा नहीं लिया, हमने दिया ही दिया। कोई सी पार्टी हुई उसमें अपने ओर से जितना खर्च कर सकते थे वो भी खर्च भी किया है। इसलिए वो डरते हैं कि अगर ये विधायक भी बन गए तो कल को तो फिर हमारे से दबेंगे नहीं। तो इसलिए वो पार्टी टिकट देने में थोड़ी हिचकती है, चाहे अभय चौटाला रहे और इन्होंने धोखा किया चौधरी भजन लाल जी
की बजाय कुलदीप ने सीधा धोखा किया था। जो चौधरी भंजलाल जी जब भी कह रहे थे, और बाद में चौधरी भंजलाल जी ने मेरे से कहा भी कि हमारे से बहुत भारी गलती हुई कि हमने रण सिंह बेनीवाल और आपकी टिकट काटी, और जिसका खमियाजा हमें भुगता उसका नतीजा ये था कि जब चौधरी देवीलाल जी के पास और बैठे थे कुलदीप की कोठी में, जिस दिन चुनाव होना था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बने थे, उसमें उनके पास 22 विधायक थे, और 10 मिनट पहले महेंद्र सिंह मेवला महाराजपुर और महेंद्र ये अपने चौधरी बंसाल जी के पुत्र ये फटाफट भाग गए और वहां जाके पार्लियामेंट एनेक्सी में चले गए। ब्रेक पर्सन है, दुख बहुत आपके दिल में, चोट बड़ी गहरी लगी है। विधायक ना बनने का हिम्मत नहीं तोड़ता, बहुत दुख है, हिम्मत नहीं तोड़ता, क्योंकि आज तक सेवा की, विधायक नहीं बन पाए। कोई बात नहीं, किस्मत में नहीं बन पाए, लेकिन हमें इस बात का कोई वो नहीं है कि गुरेज की हमें बैठ गए हों, रोए हों, रोने लग जाएं, ऐसा कभी नहीं हुआ। हिम्मत हमारे अंदर वो पहले ही थी, वो हिम्मत आज है। जिस हिम्मत से हम पहले कार्य करते थे पार्टी का, उसी हिम्मत से आज करते हैं। तो हमारे साथ ठाकुर विक्रम सिंह खास बातचीत में बने हुए हैं। भिवानी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के टिकट के प्रत्याशी के तौर पर इन्होंने अपनी ताल ठोकी है, और ये भी टिकटॉक के लिए तैयार हैं, और कहते हैं कि पार्टी हमें अब की बार पूरा भरोसा जताएगी, लड़ेंगे और जीतेंगे, और बीजेपी का कमल का फूल खिलाएंगे। पार्टी को पूरे हरियाणा में जिताने में सहायता करें। और साथ साथ इन्होंने कहा कि हम पार्टी से 10 टिकटें मांगेंगे और ये मुहिम भी चलाएंगे पूरे प्रदेश भर में। ठाकुर साहब, काफी चोट लगी आज तक आपको, आपने दिया पार्टियों को, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, और आपका मिसयूज भी किया है। आपके चेहरे पे लोगों से वोट ऐट लेते हैं राजपूत समाज से, ठाकुर विक्रम सिंह, और लोग अपनी बिरादरी के लिए वोट कर भी देते हैं, चाहे XYZ कोई भी बिरादरी हो। हरियाणा में कास्टिज्म काफी हैवी है, तो अब की बार अगर जीत भी जाते हैं, टिकट मिल जाती है, तो क्या बदलना चाहते हो आप? क्या ऐसा भिवानी में? हम भिवानी के अंदर सबसे पहले जो हम पिछले लगभग 20 वर्ष से कांग्रेस में थे, हुड्डा जी के साथ, उस समय भी हमने पैकेज मांगा था कि भिवानी को केवल हम एक चीज दे दो कि सबसे पहले तो हमारा भिवानी का सीवरेज सिस्टम ठीक करा दो, क्योंकि भिवानी के का एक इतिहास है कि 100 फीट नीचे पानी था। हम कई देर कोई एक मिनट हमने उस टाइम भी मांगा, और वो पैकेज आ भी गया। पैकेज आ गया 250 करोड़ रुपए का उस समय। लेकिन किरण चौधरी जी उस समय, हालांकि हमारी किस्मत अच्छी थी जिले की, BNR पब्लिक हेल्थ की मिनिस्टर थी, लेकिन फिर भी वो मशीनें आगे चली गई और उसमें सारा पैसा बर्बाद हो गया, कुछ भी शहर के अंदर नहीं हुआ। दूसरा हमारा सौभाग्य तो था कि घनश्याम सराफ जी हमारे विधायक हैं, तीसरी बार विधायक बने, तो इनको पार्टी ने मंत्री बनाया। पार्टी ने भरोसा, जनता ने भरोसा, 3 बार पार्टी ने मंत्री बनाया, और भिवानी की किस्मत से पब्लिक हेल्थ ही इनको डिपार्टमेंट मिला जी। फिर भी भिवानी का सिस्टम वैसे तस की तस है, 1 साल के अंदर कहीं कुछ नहीं बदला। हमने अब भी लिख के दिया, नक्शा बना के दिया है। मुख्यमंत्री जी ने, हमारे खट्टर साहब ने बहुत अच्छा काम किया था। 3 अपने नुमाइंदे हर विधानसभा से बुलाए थे जिले के, और 9 के 9 डिपार्टमेंट जो पब्लिक के हैं, एसीएट समेत, डायरेक्टर समेत, सारे के सारे वहां बैठा रखे थे। सबसे बात की कि अपना काम भी पूछो, आगे काम बताओ। तो हमने पूरा नक्शा बना के दिया है भिवानी का, कि भिवानी का जो सर्कुलर रोड है उसके अंदर 6-6, 7-7 फुट मोटे जो पाइप है वो लगवाए जाएं, शहर के अंदर पाइप लगवाए जाएं, जिससे कि सीवरेज सिस्टम ठीक हो। क्योंकि भिवानी का पानी पहले 100 फुट नीचे था, और आज 7-7 फुट पे है। वो बना था 10 फुट नीचे, वो बेकार हो चुका है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। उसमें बनाने वाले बड़े गलतियां की उस समय, ये छोटा सा 1 फुट का 100 फुट का पाइप लगाया, शहर बढ़ता गया, उसकी उन्होंने ध्यान ही नहीं किया। आज भी हमारा यही है कि मैं विधायक बनते ही सबसे पहले यह काम कराऊंगा, भिवानी की जनता को साफ पानी पिलाऊंगा। भिवानी की जनता को जो साफ पानी की और सीवरेज की जो भुगत रहे हैं, इस समय भी थोड़ी बरसात आते ही भिवानी पानी भर जाता है, इससे पूरी निजात दिलाऊंगा। अगर पहले 1 साल के अंदर अंदर मैं पूरा सिस्टम चालू ना कर दूं और तैयार ना हो जाए, तो मैं अगर ये समझूंगा मैं काबिल नहीं हूँ, इसके लिए तो रिजाइन भी कर दूंगा। मैं विधायक के लिए खाली ये नहीं कि विधायक बनेगा घर बैठ जाऊंगा। बहुत अच्छे काम करेंगे, सारी बातें पार्टी आपके आस्था जताए, टिकट मांग रहे हैं। आपके पिताजी जो कर पाए, वो विरासत को आप ढंग से नहीं संभाल पाए, राजनीति को। और अब राजनीति में बातचीत करें, कईयों के बेटे मंत्री संतरी बड़े बड़े पदों पे रैली, और वो बहुत दिल्ली दरबार में बैठे हैं। आपकी जो आपकी बात, और आपके बेटे भी राजनीति में आपकी बात सही है,
कि अगर आपके मैं बेटों को ना लाने का मुख्य कारण क्या है? देखो आना नहीं बात चाहते सुनो, या आप राजनीति एक बार में बात आना ही सुनो, नहीं चाहते? हाँ। एक बार बात सुनो। हम दो भाई थे, लाल सिंह और मैं। तो लाल सिंह राजनीति में हिस्सा लेने लगा। मैं स्टूडेंट लाइफ में इतना तेज तर्रार स्टूडेंट नेता था। मेरे पास 17 कलर हैं और हर विधा के अंदर वैस कॉलेज उठा के देखेंगे। और किरण चौधरी मेरी सार कॉलेज में 2 साल जूनियर रही हैं, वो भी ये सब कुछ ये जानती हैं। और हॉकी का एक कैप्टन था, टेबल टेनिस का कैप्टन था, एनसीसी में भी सार्जेंट था, मतलब हर एक्टिविटीज में ठाकुर विक्रम सिंह था। लेकिन और 11वीं क्लास में स्कूल पंचायत बनी तो उसमें उप सरपंच बना, 3री क्लास में पंचायत बनी तो उसमें उप सरपंच बना। लेकिन राजनीति लाल सिंह कर रहा था तो मैंने उन्हीं को छोड़ी, पिताजी रोक करते रहे, मैंने नहीं किया। मैंने जब ये समझ लिया कि कुछ नहीं, तो 2004 में तो कुलदीप सिंह के चुनाव से मैंने राजनीति संभाली है। और वो राजनीति संभालने के बाद में मैं सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने जो किया। बीजेपी में भी आया तो 10 साल के अंदर अंदर प्रदेश कार्यकारिणी में भी बना मैं पहली बार में, और दूसरी दफा में प्रदेश का उपाध्यक्ष भी बना। पार्टी ने मुझे ये दोनों मौके दिए, उसी लिए मैं पार्टी का आभारी हूँ। मुझे कोई निराशा नहीं है। हमने पार्टी में अपने संगठन में रह के भी कार्य किया। विधायक बनने की टीस तो रह गई ना? टीस नहीं होती है, विधायक हमारा बनने का एक सपना है कि विधायक बने। अब की बार पार्टी हमें अपना टोकरा भर के हम अपना आशीर्वाद हमें दे और टिकट दे तो हम दिखाना चाहते हैं कि भिवानी का विकास कैसे होना चाहिए, भिवानी का विकास कहाँ पहुंचाना चाहिए था। आपका आने वाले मैं एक समय में बात बताना चाहता हूँ लांबा जी कि मैं जब 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ता था, ज्वाइंट पंजाब था, तो पंजाब के प्रसिद्ध औद्योगिक नगर जालंधर अमृतसर तीसरा नंबर भिवानी का था। ठीक है, तीसरा नंबर था भिवानी का ज्वाइंट पंजाब में। ठीक है। और क्योंकि भिवानी के अंदर 2 कपड़ा मिल थी, एक ग्वारगम फैक्ट्री थी, तो बड़ा नाम ऊंचा नाम था। और आज मैं सोचता हूँ हरियाणा के अंदर ही 50वां नंबर नहीं है। नहीं है। इसके पीछे कौन है? इसके पीछे जो उस समय की राजनीति, मुख्यमंत्री भिवानी के बने, उन्होंने वो काम नहीं किया जिससे भिवानी आगे बढ़ पाए। मंत्री भी बने, यहाँ के एमएलए बन पाए अपने समय में। ज्यादातर बाहर के लोग रहे, बाहर के लोग रहे। ये बात आपने अच्छी की है कि भिवानी शहर ऐसा शहर है कि आज तक ठाकुर वीर सिंह के सिवाय ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बना जो भिवानी का विधायक बना हो। पंडित राम कुमार बिडाट से पहले खुडाना गांव के थे, उसके बाद बाकी भी बाहर के गांवों के थे। और आज भी चाहे घनश्याम सराफ हैं, बड़ियाली के हैं, और दूसरे साथी भी बाहर के हैं। भिवानी का पूत, भिवानी का सपूत आज भी मैं ही हूँ कि जो अगर पार्टी टिकट दे तो हम भिवानी को आगे चमकाना काम करेंगे। हमारे बाबा नीम सिंह जी थे, उन्होंने भिवानी को 1476 में बसाया था। तो हमारा इसलिए भी शहर से विशेष प्यार है कि हम इसमें कुछ करके दिखाएं। ठाकुर साहब, आने वाले समय आपके बेटे भी राजनीति में नजर आएंगे, क्या लगता है? राजनीति में नजर आएंगे या फिर मेरा एक बेटा अभी डायरेक्टर है AICT में, तो सारे देश के इंजीनियरिंग कॉलेज वो देख रहे हैं। छोटा बेटा सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहा है 18 साल से, और हरियाणा गवर्नमेंट का भी एडवोकेट रिकॉर्ड है। और उसके ससुर साहब भी यूपी में मंत्री रहे, तो वो यूपी का भी एडवोकेट रिकॉर्ड है। यूपी का पूरा एक्साइज डिपार्टमेंट उसके पास है। वो भी राजनीति में अपने हिसाब से करते हैं, तो जब पड़ेगी तो वो भी आएंगे। एक विशाल जीत है हमारे पास भिवानी में, इसलिए हमने इसको नौकरी करता था, नौकरी छुड़वाई थी। और अब ये हमारे साथ काम कर रहा है यहाँ पर। और RSS में भी इसने रहा है, RSS में भी इसी बात पदभार है, महामंत्री है, और पहले जिले का युवा का भी उपाध्यक्ष रहा है। तो सारा काम करता है, मेहनत करता है। तो ठाकुर साहब, अब की बार पूरी प्लानिंग के साथ मैदान में उतर चुके हो? पूरी प्लानिंग के साथ मैदान यानी कि आर पार के मूड में चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे? चुनाव लड़ेंगे, पार्टी टिकट देगी। पार्टी का हमें पार्टी के ऊपर पूरा अगर पार्टी चलते चलते क्वेश्चन है कि पार्टी टिकट नहीं देती है ठाकुर विक्रम को, तो क्या पार्टी में रहेंगे, छोड़ जाएंगे, अन्य पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, या किसी और पार्टी के जाके? हमारा अब तक यही है और रहेगा कि हम पार्टी में ही तो अपने जो सम्मेलन बुला रहे हैं, पार्टी से ही उसमें बुला रहे हैं, पार्टी से ही डिमांड करेंगे कि हम पार्टी की सेवा करते आ रहे हैं। आज से नहीं, 1967 से करते आ रहे हैं राजपूत समाज, तो हमें राजपूत समाज को भी हक मिलना चाहिए। और हमें अब की बार पूरा नेतृत्व है जो आज, उनके ऊपर पूरा भरोसा है। नायब सिंह सैनी बड़े बात सुनते हैं और वो कहते हैं कि हम करेंगे भी, और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे समाज को अब की बार, हमें तो विश्वास ये भी है कि हमारे समाज के किसी व्यक्ति को राज्यसभा की टिकट मिलनी चाहिए। और मुझे पर्सनल विश्वास है कि अब की बार शायद चुनाव में हमें टिकट मिलेगी, क्योंकि बाकी मामला ठंडा सा लग रहा है, वो इसीलिए लग रहा है कि टिकट हमारे समाज को मिलने जा रही है, मुझे ऐसा लगता है। चलो ठाकुर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, बातचीत की, आपका कीमती समय लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और आपका बहुत बहुत धन्यवाद लंबा जी। थैंक यू सर। आप मेरा तीसरी बार इंटरव्यू ले रहे जी। हैं और मुझे लगता है कि 10-15 दिन में फिर आएंगे, फिर और अच्छी अच्छी बातें करेंगे जी। और अब की बार क्या पूरा नेटवर्क है वो आपको बताएंगे, जिस प्रकार से हम चुनाव जीतेंगे, टिकट मिल गई तो वो सारी चीजें आपको बताएंगे। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो हमारे साथ ठाकुर विक्रम सिंह बने थे खास बातचीत में, और इन्होंने भिवानी से सरगर्मियां तेज कर दी है और टिकट पिछली बार भी मांग रहे थे बीजेपी से, उससे पिछली बार भी बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, अब की बार फिर बीजेपी से ये खुद टिकट मांग रहे हैं और कहते हैं अब की बार हम चुनाव भी लड़ेंगे और पार्टी पर पूरा भरोसा है हमें टिकट देगी और जीते भी गए बीजेपी पार्टी से। तो इस बार में क्या सोचते हो, क्या वास्तव में ही ठाकुर विक्रम सिंह को टिकट मिल सकती है बीजेपी से? अपनी राय जरूर दीजिए। साथ साथ अगर टिकट मिल जाती है तो कितना प्रतिशत चांस है ठाकुर विक्रम सिंह का कि यहां से बीजेपी के टिकट से वो आराम से जीत जाएंगे, या फिर और कोई आपकी मंशा है? अपनी राय लिख के जरूर डालिए। आपके कमेंट का मैं बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।